तमाम देखने, सुनने और जानने वालों को सलाम, आदाब और नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद है सब अच्छे होंगे अल्लाह के फजल व करम से। मैं आपका मेजबान डॉक्टर संजय कुमार एक बार फिर से आप सबको खुशामदीद कहता हूं। सबसे पहले आइए हम हमारे आज की जो मेहमान है उनको वेलकम करते हैं। वेलकम मैम टू आवर शो। सबसे पहले हम आपके बहुत ज्यादा ज्यादा मशकूर हैं, आपने अपने बिजी स्केड्यूल से हमारे लिए टाइम निकाला। मैम कैसे हो? बहुत शुक्रिया आपका, आपने इस काबिल समझा और अच्छा लगा कि आप इंटरव्यू स्टार्ट कर रहे हैं। और मैं हर उस शख्स के लिए हाजिर हूँ जो इंटरव्यू स्कूल का हिस्सा बनना चाहता है और इंटरव्यू स्कूल के लिए इंटरव्यू करना चाहता है। तो इसलिए आज मैं आपके साथ हूँ सामने। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे बहुत अच्छे अल्फाज से जो है वो मेरा तारुफ कराया। बहुत शुक्रिया। थैंक यू मैम। नाजरीन, जैसे कि आपको पता है कि हम हर रोज एक नए गेस्ट के साथ आते हैं, नए मेहमान के साथ आते हैं और कुछ ना कुछ हर रोज नया सीखते हैं। तो आज जो हमारे साथ हैं उनका नाम है मैडम सिद्रा मुगल साहिबा। इनका ताल्लुक साहिवाल पंजाब से है। ये जो है इंटरनेशनल डिस्ट्रिक्ट ह्यूमन राइट्स ऑब्जर्वर हैं, स्पीच थेरापिस्ट हैं और इंटरव्यू स्कूल की प्रिंसिपल हैं। मजीद मैडम सिद्रा मुगल कौन है और क्या है, आइए इनकी जुबानी सुनते हैं। ओवर टू यू मैम। बहुत शुक्रिया संजय साहब, मुझे इस ये मौका देने के लिए कि मैं अपने बारे में आपके साथ शेयर कर सकूं, आपकी ऑडियंस के साथ शेयर कर सकूं। तो मैं साहिवाल के एक छोटे से इलाके, बहुत छोटा सा शहर है साहिवाल, वहाँ से मेरा ताल्लुक है। और तालीमी सिलसिला जो है वो लाहौर, इस्लामाबाद और साहिवाल से ही रहा मेरा। और लेकिन आजकल जो है अपनी बहुत सारी सरगर्मियों के साथ एक बहुत ही सेंसिटिव और बहुत ही एक पॉजिटिव मिशन लेकर साथ चल रही हूँ, जिस मिशन का नाम है इंटरव्यू स्कूल। और उस इंटरव्यू स्कूल में हमारे साथ बहुत सारे लोग जुड़े हुए हैं जो ना सिर्फ पाकिस्तान से हैं बल्कि दुनिया के हर कोने से हमारे साथ हैं और इंटरव्यूज करके कनेक्टिविटी बना रहे हैं। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने अपने बारे में बताया और इंटरव्यू स्कूल के रिलेटेड के इंटरव्यू स्कूल का मेन मकसद जो है कनेक्ट द वर्ल्ड, जो दुनिया के लोग हैं उनको एक दूसरे से कनेक्ट करना। थैंक यू सो मच मैम। मेरा अगला सवाल आपसे इससे रिलेटेड है कि इंटरव्यू लेने के लिए किन किन स्किल की जरूरत पड़ती है। ओवर टू यू मैम। अच्छा, बहुत सारे लोगों को लगता है कि शायद इंटरव्यू लेना या देना बहुत मुश्किल काम होता है। इसमें सिर्फ आपका शौक होना चाहिए, एम्बिशंस आपके स्ट्रांग होने चाहिए और ये अंदाजा होना चाहिए आपको कि आप कनेक्शन बनाना चाहते हैं, आप नए लोगों से ताल्लुकात बनाना चाहते हैं। तो ये काम बड़ा आसान है और बड़ी आसानी से किया जा सकता है। कहीं भी अगर आपको कोई इशू आता है या आपको लगता है कि कोर्स में कोई डिफिकल्टी है, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि रेहान अलावाला का एक कोर्स यूट्यूब पर पड़ा हुआ है जिसमें ईच एंड एवरीथिंग बताया गया है। सो आप सर रेहान अलावाला का वो कोर्स जो है, आप वो कोर्स यूट्यूब से कीजिए, सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, बहुत सारे कंफ्यूजन्स दूर हो जाएंगे और आप खुद ही उस कोर्स के बाद एक इफेक्टिव इंटरव्यूअर बन जाएंगे। बहुत सारे लोग बने हैं, मैं भी उसी कड़ी से गुजर कर आई हूँ। बहुत मुश्किल काम नहीं है, बहुत आसान काम है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बताया कि अगर आप चाहते हो, आपका एम्बिशन है, आप चाहते हो कि आप दो लोगों से मिलो, तो आओ आप इंटरव्यू लो। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरा इसी से एक और सवाल है कि मैम, जैसे कि आप स्पीच थेरेपिस्ट थी, माशाल्लाह स्पीच थेरेपिस्ट की बहुत अपनी एक अहमियत है, अपनी एक वैल्यू है। तो वहां से लेके आपने कब सोचा और कैसे सोचा कि मुझे इंटरव्यू कंडक्ट करना है, इंटरव्यू लेना है और इंटरव्यू स्कूल ज्वाइन करना है? तो ये सफर आपने कैसे तय किया, शेयर करें हमारे साथ और हमारे व्यूअर के साथ। और टू यू मैम। बहुत शुक्रिया ये सवाल करने का। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि स्पीच का ताल्लुक बोलने से होता है और इंटरव्यू का ताल्लुक बोलने और सुनने दोनों से होता है। तो जी आप ये समझ सकते हैं कि मेरे शौक, मेरे एम्बिशन दोनों एक साथ रिलेट करते हैं और कर रहे हैं। तो बड़े मजे से मैं दोनों फील्ड को अभी तक कर चल रही हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और
स्पीच जो है वो उन लोगों के साथ की जाती है जिनको किसी भी तरह की जिस्मानी या दिमागी जो है वो, या किसी कोई ऑरल डिजीज होने की वजह से उनका स्पीच डिले हो जाता है, तो उनके साथ की जाती है और इंटरव्यूज किए जाते हैं उन लोगों के जो अपनी जिंदगी में बहुत कुछ करते हैं और हम उनको लोगों के सामने लेकर आते हैं। हम तो वहां भी जो है वो फैसिलिटेटर हैं और यहाँ भी फैसिलिटेटर हैं, तो सिखा रहे हैं, सीख रहे हैं, कनेक्टिविटी बढ़ा रहे हैं। दोनों चीजें रिलेट करती हैं और मैं दोनों चीजों से उतना ही लगाव रखती हूँ जितना जो है वो मेरा लगाव मेरी खुद की जिंदगी के साथ है। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े सिंपल और सादा अल्फाजों में और बेहतरीन अल्फाजों में बता दिया कि दोनों का ताल्लुक बोलने से और सुनने से है, और आपका लगाव दोनों से जितना ही है जितना आपका आपकी जिंदगी से। थैंक यू वेरी मच मैम। मेरा इसी से रिलेटेड अगला सवाल आपसे है कि इंटरव्यू लेने से कौन कौन से फायदे होते हैं? ओवर टू यू मैम। बहुत बहुत अच्छा सवाल। और ये इस सवाल के बाद बहुत सारे लोगों के जो है ना वो डाउट्स भी क्लियर होंगे, और बहुत सारे लोग जो समझते हैं कि शायद ये जो बहुत सारे लोग इंटरव्यूज कर रहे हैं, कोई इनको क्या मिलता है उनसे, तो उन सब सवालों के जवाब भी इस जवाब में जरूर मिलेंगे आपको। और नंबर वन, हमारी हमारी कम्युनिकेशन स्किल्स इंप्रूव होती हैं, हमें ठहराव पैदा होता है, तबीयत एक नई जो है वो तरबियत हो रही होती है हमारी तबीयत की, हमारे बर्ताव की। हम नए लोगों से मिलते हैं, नए कल्चर के लोगों से जानते हैं, कनेक्टिविटी बनाते हैं, उनके रवैयों के मुताबिक अपने आप को ढालकर उनको अपना गेस्ट बनाते हैं, फिर उनसे ऐसे ताल्लुकात कायम करते हैं कि वो आपसे इम्प्रेस होकर आपके दोस्त बन जाते हैं। और जब वो आपके दोस्त बन जाते हैं तो आहिस्ता आहिस्ता हम उनके तौर तरीकों से सीखते हैं। जितने कामयाब, जितने सक्सेसफुल वो होते हैं, उतने ही सक्सेसफुल हम बनना शुरू हो जाते हैं। द इम्पॉर्टेंट थिंग इज दैट हम अपने घर की चार दीवारी में बैठे दुनिया के बहुत सारे लोगों से कनेक्ट हो जाते हैं, उनकी एक्सपर्टीज से सीखते हैं। तो ये चीजें बहुत जो है वो आपकी पर्सनालिटी में निखार पैदा करती हैं। आप एक अच्छे लिसनर बनते हैं। दूसरों को सुनना बहुत मुश्किल काम होता है, और हम लोग इस चीज के आदी नहीं हैं, और सुनने के लिए बहुत हौसला चाहिए होता है। तो हम सब लोगों को इंटरव्यू के जरिए एक हौसला देते हैं, एक ट्रेनिंग देते हैं कि जी हमें दूसरों को सुनना है, ताकि उनकी जिंदगियों से, उनकी लाइफ जर्नी से हम कुछ सीख सकें। दिस इज। थैंक यू वेरी मच मैम। आपने बड़े अच्छे तरीके से और बड़ी अच्छी चीजें बताई कि इंटरव्यू के जो फायदे हैं उनमें से सबसे पहले कि आपकी कम्युनिकेशन स्किल अच्छी होती है, आप में सुनने की ताकत आती है, आप में ठहराव रहता है, आप में सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी आती है, आप नए लोगों से कनेक्ट होते हैं। थैंक यू फॉर शेयरिंग दिस। मैम, मेरा अगला सवाल इससे रिलेटेड ही है, और मैं शायद ज्यादा सवाल कर रहा हूँ। तो मैम, जैसे कि आप बहुत सारे इंटरव्यू ले चुके हो, और 550 प्लस, तो इन सारे इंटरव्यू में से और क्या आपने 3 चीजें सीखी, वो चीजें, और आपने लाइफ एक्सपीरियंस से कौन सी 3 चीजें सीखी, तो वो सीख हमें भी सिखाएं और हमारे व्यूअर्स को भी सिखाएं। ओवर टू यू। अभी तक सीख रही हूँ, मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने बहुत कुछ सीख लिया, अभी तक सीख रही हूँ, और वहीं खड़ी हूँ जहाँ आप सब लोग खड़े हैं। बहुत लोगों से जो है वो कनेक्शन बना, 500 से ज्यादा इंटरव्यूज किए, बहुत सारे लोग मिले, उस्ताद थे, कुछ कुछ डॉक्टर्स थे, कुछ हाउस वाइफ थी, कुछ कुछ जिंदगी के हारे हुए वो शख्स थे जिन्होंने फिर से खड़े होना सीखा और अपनी जिंदगी में वो काम किए जो कभी वो खुद भी नहीं सोच सकते थे, तो उनसे बहुत सारी इंस्पिरेशन मिली। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि इंटरव्यूज ने मुझे ये बताया कि हमें कभी भी गिव अप नहीं करना है। जिंदगी कभी भी खत्म नहीं होती आपके लिए, दुनिया में आपके लिए बहुत सारे वसाइल, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज रब ने, भगवान ने हर तरफ फैलाई हुई हैं। हमारी नजर से दूर, ओझल जरूर हो सकती हैं, लेकिन वो एग्जिस्ट करती हैं यहाँ। यकीन माने, ऐसे ऐसे लोगों को देखा कि जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी एक नौकरी पे गुजार दी, और फिर नौकरी के बाद रियलाइज हुआ कि उनकी जिंदगी का मकसद कुछ और है।
और उन्होंने वो मकसद जो है वो अपनी रिटायरमेंट के बाद जाना। तो इस तरह की लाइफ जर्नी से हम बहुत कुछ सीखते हैं और हमारी कोशिश होती है कि हमारी ऑडियंस भी सीखे। तो यही मकसद है इंटरव्यू टीम का, इंटरव्यू स्कूल का, रेहान फाउंडेशन का, कि हम लोगों को सिखा सकें दूसरे लोगों के एक्सपीरियंस के साथ। जी मैम, बहुत बहुत शुक्रिया। आपने बड़े अच्छे से बताया कि जिंदगी से हार हार मानने से कुछ नहीं है। कहीं ना कहीं किसी जगह आपके लिए कोई अच्छी चीज जरूर रखी हुई है। तो बहुत से हमारे यंगस्टर है, छोटी छोटी बातों पे उनको एक ही रास्ता नजर आता है कि जिंदगी का खत्म कर देते हैं या जिंदगी खत्म करने का सोचते हैं। तो उनके लिए ये बड़ी अच्छी सीख है कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो ऐसे ऐसे काम कर रहे हैं। और मुश्किल का ये मतलब नहीं है कि मुश्किल वक्त आए तो आप हार मान लो, उसका फेस करो, उसे मुंह दो, और मुश्किलात से निकलने का रास्ता भी आपको मिल जाएगा। थैंक यू वेरी मच, बड़ी प्यारी बात आपने बताई। और साथ ही साथ आपने बताया कि इंटरव्यू स्कूल और फाउंडेशन का मकसद ही यही है कि हमें अपना अंदर पहचाना है कि हमारा मकसद क्या है जिंदगी का। बहुत से लोग हैं उम्र भर गुजार दी लेकिन उन्हें अपने मकसद का पता नहीं चला। तो मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, इसी से रिलेटेड एक और सवाल कर लेता हूँ कि बस मैम, जो आपने बड़े तजुर्बे से बहुत कुछ सीखा है, मैम कौन सी आपकी तीन वो आइडियल पर्सनालिटीज हैं जिंदगी में जिनसे आपने 3 पॉइंट सीखी और वो 3 सीख हमें सिखाएं, हमारे व्यूअर्स को सिखाएं। ओवर टू यू मैम। अच्छा, एक तो है सर रेहान अल्लाह वाला, राइट। और वो इसलिए मैंने उनसे क्या सीखा, मैंने उनसे कंसिस्टेंसी सीखी है, ठहराव है उनकी तबीयत में, और वो बड़ी ही एक सेम रवैये के साथ, सेम पैशन के साथ वो काम सालों साल से करते आ रहे हैं। मेरे जैसा बंदा गिव अप कर जाता है, हाइपर हो जाता है, लेकिन वो अपने उस मिशन को बड़ी तसलसल के साथ, बड़ी कॉन्टिन्यूसली उस मिशन को कर रहे हैं। ना उसकी कॉन्टिन्यूसी में ना कोई उतार चढ़ाव आता है, उसी तरह एक लय की तरह वो बहते हैं। तो मुझे उनकी पर्सनालिटी की ये बात बहुत 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 पसंद है, और दुआ करती हूँ और कोशिश भी करती हूँ कि उनकी पर्सनालिटी का ये एलिमेंट मेरी पर्सनालिटी का भी एलिमेंट बन जाए। दूसरे मेरे मेंटोर हैं रेहान अलावाला के बाद सर आजम मलिक। वो राइटर हैं, ट्रेनर हैं, और कॉर्पोरेट ट्रेनर होने के साथ साथ शायर भी हैं, और मेरी तरह पंजाबी का एक टीवी होस्ट भी करते हैं। बहुत कुछ सीखती हूँ मैं उनसे, बहुत कुछ सिखाते हैं वो मुझे। और ये सीखने सिखाने का अमल एक क्लास से शुरू नहीं हुआ था, एक छोटी सी बैठक से शुरू हुआ था, एक छोटी सी ट्रेनिंग से शुरू हुआ था। और वो एक छोटी सी ट्रेनिंग जो है वो आज एक ऐसे रिश्ते में कन्वर्ट हो चुकी है कि उनकी बातों से मैं बहुत कुछ सीखती हूँ, उनकी उनकी सोबत में बैठ के मैं बहुत कुछ सीखती हूँ। तो 2 लोग ये बड़े मेरे लिए इम्पोर्टेंट हैं। तीसरा मैं कभी मिस नहीं करना चाहती। अगर मेरी जिंदगी में वो तीसरा शख्स ना होता तो शायद मैं इन दोनों शख्स की कभी इतनी कदर ना कर पाती। और वो मेरे तीसरे जो मेंटोर हैं, मेरे दादा जान हैं, जो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उन्होंने हमारी पूरी फैमिली को, पूरे खानदान को एक नया जो है वो मिशन दिया। एक आप कह सकते हैं कि अगर हमारे ग्रैंड पेरेंट ना होते, मेरे दादा अबू इतने पढ़े लिखे ना होते, तो शायद आज आप मुझसे बात ही ना कर रहे होते। हम भी अपने बाकी लोगों की तरह, खानदान के लोगों की तरह एक आम सी जिंदगी गुजार रहे होते। हमारी एजुकेशन ना होती, हमारा स्टैंडर्ड, हमारी लाइफस्टाइल इतना इम्प्रूव ना हुआ होता। सो ये 3 लोग मेरी जिंदगी के बहुत इंपॉर्टेंट लोग हैं। पहला मैं अपने दादा अबू को देना चाहूंगी, क्योंकि अगर ये ना होते तो मैं इन दोनों को कभी पहचान ही ना पाती। ग्रेट मैम, अमेजिंग अमेजिंग। नो डाउट फैमिली का जो बड़े होते हैं वो जो हमारे लिए करते हैं, वो क्या कहते हैं, घर की एक नींव होते हैं, बुनियाद होते हैं, ईंट होते हैं, और सबको साथ लेके चलते हैं। बहुत अच्छी बात मैम। उसके बाद जो आपने बोला सर रेहान अल्लाह वाला, वो हम सबके मेंटर है। हम सब उनसे कुछ ना कुछ हर रोज नया सीख रहे हैं। तो नो डाउट बहुत सी चीजें उनसे सीखी। आपने बोला जैसे ठहराव हुए, पेशन है, ये हम सब लोग हर रोज सीख रहे हैं। और उनमें जो सिखाने का जज्बा है वो हर किसी में नहीं होता।
तो मैम मैं ज्यादा बोल रहा हूँ, ज्यादा क्वेश्चन कर रहा हूँ। एक सवाल 2 दिन से सेलिब्रिटी गुरु जो हमारे हैं, क्या कहते हैं, डॉक्टर परवीन पटेल, वो सबसे पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर पैशन, व्हाट इज योर मिशन, व्हाट इज योर विजन। तो ये सवाल मैं भी आपसे पूछ लेता हूँ, और टू यू मैम। देखिए जी, मिशन जो मेरा है, मैं उस पर अभी भी गामजन हूँ, और मेरा मिशन यही है कि एक तो ऐसी पर्सनालिटी बनना है कि जिस तरह सर रेहान को सब जानते हैं, जिस तरह सर आजम मलिक को बहुत सारे लोग जानते हैं, इस तरह सिद्रा नईम का भी एक अपना नाम होना चाहिए और उसकी एक अपनी पहचान होनी चाहिए, वो एक ब्रांड होना चाहिए। और मिशन में एक और बहुत ही छोटा सा ख्वाब है मेरा। वो मेरा ख्वाब ये है कि मेरा एक छोटा सा स्कूल हो स्पेशल बच्चों का, और उसमें हर वो फैसिलिटी हो जो एक माजूर ज़हनी पसमानदा बच्चे की जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए जरूरी हो सकती है। थैंक यू सो मच मैम, बड़ा अच्छा बताया आपने कि आपका मिशन जो है कि एक स्पेशल स्कूल होना चाहिए जिसमें माजूर बच्चों के लिए हर तरह की सहूलत होनी चाहिए। मैम ये मेरा आखिरी सवाल है, इससे आगे मैं सवाल नहीं पूछूंगा। कि आपने जो मैं क्यूरियोसिटी है मुझे इसलिए क्योंकि मैं मेडिकल से रिलेटेड हूँ, और आपने ऑटिज्म वाले मरीजों के साथ काम किया हुआ है, तो मैम उससे आप ऑटिज्म वाले पेशेंट के साथ, ऑटिज्म वाले बच्चों के साथ आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा, प्लीज शेयर करना। अच्छा, सच बताऊं तो जब ऑटिस्टिक बच्चा मेरे पास आता है तब तो उसको टैकल करना बड़ा मुश्किल होता है मेरे लिए। किसी भी कोई भी जो थेरेपिस्ट इस वक्त देख रहे हैं जिन्होंने ऑटिस्टिक बच्चों के साथ या न्यूरो डेवलपमेंट डिसऑर्डर बच्चों के साथ काम किया है, वो इस बात से एग्री करेंगे कि जब आपके पास एक ऑटिस्टिक बच्चा आता है तो पहले जो 3-4 महीने होते हैं वो बहुत मुश्किल होते हैं। उसको टैकल करना, उसके बिहेवियर समझना, उसके मूड स्विंग समझना, उसकी पर्सनालिटी में आए हुए फेजेस को समझना बहुत मुश्किल होता है। आप मुझे जी 1 मिनट मैम। दे सकते हैं? 1 मिनट दीजिए जी प्लीज। जी जी मैम। जी माजरत के साथ। अच्छा, मैम जी मैम। तो मैं आपको बता रही थी कि ऑटिस्टिक बच्चों के साथ तो पहले जो होते हैं 3 महीने वो बड़े हेक्टिक होते हैं, हमें बड़े पेशेंस के साथ काम करना होता है। और बहुत दफा तो ये भी होता है कि हम जैसे लोग जो बिहेवियर टेक्नीशियन होते हैं या थेरेपिस्ट होते हैं, उनके पेशेंट कभी सर पे कोई चीज दे के भी मारते हैं, कभी कभी बाइट भी करते हैं, कभी पिंच भी करते हैं। सो वो 3-4 महीने बड़े हार्ड होते हैं। और फिर उसके बाद फिर जी आहिस्ता आहिस्ता हमारा उन बच्चों के साथ लाइजॉल बनता है। बच्चे हम पे ट्रस्ट करते हैं, कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है उनका हमारा, वो अपने घर से ज्यादा हम पर ट्रस्ट करते हैं, बहुत लविंग हो जाते हैं। फिर तो ये सोच लीजिए कि पेशेंट तो शायद आपको भूल जाए, जो एक थेरेपिस्ट होता है उसकी अटैचमेंट बच्चे के साथ इतनी स्ट्रांग हो जाती है कि थेरेपिस्ट की जिंदगी का हिस्सा बन जाते हैं वो बच्चे। और प्यार बहुत देते हैं, बहुत लविंग होते हैं। लालच, पैसा, दुनिया की रख रखाव, इनसे आजाद होते हैं वो लोग। बिल्कुल बहुत मुखलिस होते हैं, प्योर लव करने वाले होते हैं। बिल्कुल। बहुत अच्छा मैम, बहुत अच्छे से बताया। नो डाउट ऑटिज्म वाले पेशेंट तो हाइपर एक्टिव होते हैं, उनको इनिशियली हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है, और आपने उनका साथ एक्सपीरियंस भी अच्छा बताया कि उसके बाद वो मुखलिस हो जाते हैं, उनका लव फीवर होता है। मैम बस अब आखिरी आप मैसेज हमारे व्यूअर्स को दे दें, फिर हम हमारे शो का आज का इख्तिताम कर लेते हैं। ओवर टू यू मैम। जी, मेरा मैसेज जो है वो डेफिनेटली मैं रेहान फाउंडेशन की तरफ से ही ये मैसेज दूंगी, और इसमें हमारा जो प्रोजेक्ट है इंटरव्यू स्कूल का उसके बारे में पैगाम देना चाहूंगी। वो सबसे बड़ा पैगाम यही मैं आपको देना चाहूंगी कि इंटरव्यू स्कूल एक ऐसा इदारा है जिससे आप हर वक्त सीखते हैं। हर पर्सनालिटी, हर गेस्ट, हर कमेंट, नीचे आया हुआ हर कमेंट आपको कुछ सिखा रहा होता है। तो आजकल के दौर में इतनी एडवांस लर्निंग, इतनी जो है वो जदीद
तरीके से कोई और जगह नहीं सिखाई जाती। तो मैं आप सबसे कहूंगी, आप एक हाउसवाइफ हैं, आप एक टीचर हैं, आप रिटायर्ड प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप इंजीनियर हैं, आप आईटी एक्सपर्ट हैं, आप कुछ भी हैं, कुछ भी हैं आप किसी भी प्रोफेशन से हैं, बिलीव मी, एज ए पार्ट टाइम इंटरव्यू करके देखिए। अपनी जिंदगी के 2 घंटे इंटरव्यूज, लोगों के इंटरव्यूज करने और लेने देने में गुजारिए। आपकी लर्निंग, आपका एक्सपोजर, आपकी एक डिग्री से बढ़कर हो जाएगा। सो प्लीज मैं आप सबसे ये रिक्वेस्ट करूंगी, किसी को इंटरेस्ट है, किसी को इंटरेस्ट नहीं है, लेकिन मेरे कहने पर एक दफा लाजमी आप ये एफर्ट करके देखिए, अपनी जिंदगी में चेंज देखिएगा। आप खुद कितने ग्रूम होंगे, अंदाजा नहीं होगा आपको इसका। सो प्लीज ज्वाइन अस। हम लोगों ने अभी भी हायरिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है फिर से, और जो लोग चाहते हैं कि वो पैसे कमाएं, जो लोग चाहते हैं कि इंटरव्यू स्कूल का हिस्सा बने, लोग उसके साथ कनेक्ट हों, तो आइए हमारी टीम का हिस्सा बनिए। बहुत आसान है, हमारे ग्रुप को ज्वाइन कीजिए, मुझे प्राइवेट मैसेज कीजिए, रेहान अल्लाहवाला सर का कोर्स देखिए और सीखिए कैसे इंटरव्यू करते हैं। 20 इंटरव्यू कीजिए और हमारी टीम का हिस्सा बन जाइए। दैट्स वेरी इजी स्टेप्स। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। सबसे पहले मैम आपका बहुत मशकूर हूँ एक बार फिर से तहे दिल से। आपने बिजी स्केड्यूल से टाइम निकाला और हमने इंटरव्यू का 20-22 मिनट का कर भी लिया है। थैंक यू सो मच मैम। और मैम बिल्कुल मैम ने जो मैसेज दिया कि इंटरव्यू लेने से आप ग्रूम होंगे, मैंने भी 20-22 इंटरव्यू तक 22 तक ले चुका हूँ, तो काफी चेंजेस मैंने अपने आप में देखी है। जो सबसे पहले मैंने देखी है सेल्फ कॉन्फिडेंस, मेरा कम्युनिकेशन स्किल बहुत वीक था, वो हो गया। मुझे फियर था कैमरे के सामने आने से, वो कम हो गया, ओवरकम हो गया। और जो मुख्तलिफ लोगों से मिलता हूँ, मुख्तलिफ बातें सीखता हूँ, सबसे बड़ी चीज मैंने अपने आप में चेंजेस देखी, सेंस ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसी को मैंने टाइम दिया है, मुझे उस पर काम करना है, उससे बार बार याद करना है, तो ये बड़ी चीजें मैंने वो पिछले 1-1.5 महीने में अपने आप में चेंजेस देखी हैं। तो थैंक यू मैम, थैंक यू व्यूअर्स। आज हमारे साथ मैडम सिद्रा नाई मुगल ने हमें बताया कि इंटरव्यू कैसे लिए जाते हैं, उनके क्या स्किल हैं और इंटरव्यू के क्या फायदे हैं। और उसके अलावा आप सर रेहान अल्लाहवाला के यूट्यूब पे जाके इंटरव्यू कोर्स देख सकते हैं मजीद सीखने के लिए। और आखिरी मैसेज दिया कि आए और इंटरव्यू स्कूल ज्वाइन करें, कुछ ना कुछ सीखेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू व्यूअर्स, अल्लाह हाफिज। थैंक यू वंस अगेन मैम, बंडल ऑफ थैंक यू ऑल। थैंक यू टू यू। और माजरत के साथ मैंने बड़ा जो है वो चलते फिरते इंटरव्यू दिया, क्योंकि हमारी तरफ सडनली लाइट चली गई, तो उसके लिए माजरत। जो भी बैकग्राउंड साउंड जो आप लोगों ने फेस किया, उसके लिए माजरत। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, और फिर से कह रही हूँ, लर्न कीजिए, अर्न कीजिए विद इंटरव्यू स्कूल। थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच, थैंक यू ऑल व्यूअर्स। जैसे कि आपको पता है हम हर रोज कुछ ना कुछ सीखते हैं। आज हमने सिद्रा नाई मुगल से बहुत सारी चीजें सीखी। अगले वीडियो में एक और गेस्ट के साथ एक बार फिर से और नया कुछ सीखेंगे। थैंक यू ऑल।